हेलो बच्चों, मैं रितु गोयल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आज तुम्हें 11वीं क्लास का टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यदि हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो IUPAC मतलब IUPAC। जो तुम्हारी नज़रों में कैद हो गया वो IUPAC है। इस नोमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपाउंड का एक ही नाम होना चाहिए, क्योंकि जब रिसर्च होती है तो देश विदेश के जो साइंटिस्ट हैं वो उन पर काम करते हैं। यदि अलग अलग नाम होगा तो उन्हें अपनी बात को दूसरे वैज्ञानिकों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका अपना अपना एक नाम होता है और उन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर से एक क्लास यानी कि ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब का नाम एक जैसा होता है। अब हम देखेंगे कि हम ये नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होती है। ये CH3, CH2, CH2, Cl। अब इसमें आप ये देखें कि कार्बन कितने हैं। कार्बन है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन की चेन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। अब जितने भी कार्बन हैं, ये तो सिंपल एक चेन है। अभी मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स बनाऊंगी जिसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है यदि पॉसिबल है। अब यहाँ हमारी ये चेन है। क्लोरीन, बच्चे Cl में भी ये समझते हैं कि C अलग है L अलग है, ऐसा नहीं होता। ये क्लोरीन एटम अलग होता है। नंबरिंग हम उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। हमने नंबर इधर से दिया 1 2 3 4, यानी कि जो हम नंबर दे रहे हैं वो सिर्फ कार्बन को दे रहे हैं। अब इसका नाम हो जाएगा, ये हेलो एल्केन है, क्लोरोब्यूटेन। ये देखिए जरा, CHLORO ब्यूट और एन। क्लोरो क्या है? ये प्रीफिक्स है। ब्यूट वर्ड रूट है और एन सफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स और ये वर्ड रूट और ये सफिक्स जो बाद में लगता है, प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में इसको। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड रूट है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये तुमने 10th में भी पढ़ रखा है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, एंड सो ऑन। कार्बन 1 के लिए तुम्हें पता है हम यूज़ करते हैं मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक और इसी तरह से इनकी ये वर्ड रूट चलती जाती हैं। अब इसमें पहले आता है एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं वो कंपाउंड्स एल्केन होते हैं, ठीक। और एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्केन। अब देखो, यदि एक कार्बन है तो हमारा इसमें सफिक्स क्या लगेगा? एन, तो नाम हो जाएगा मेथेन। और फार्मूला क्या बनेगा इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। C यदि 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? N की वैल्यू रखो, जितना तुमने N की वैल्यू रखी है उसके डबल से 2 ज़्यादा, है ना। तो यानी कि 1 का डबल हो गया 2 और उसमें 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। ये है मेथेन। ऐसे ही
अगर 2 रखोगे कार्बन की वैल्यू C2, फिर डबल करो 2 का, 2 2 जा 4 और 2 प्लस करो 6, ये हो जाएगा एथेन। ठीक, तो इसी तरह से ये पूरी सीरीज बन जाएगी मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब आते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और ये स्पेलिंग हो जाएगी इसकी इन। ठीक, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n। अब देखो, जैसे एल्केन का फर्स्ट मेंबर मेथेन था, एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, कार्बन 1 से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए डबल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन वाला होगा, C2H4। कार्बन 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ठीक, और कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल, 12, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। इसी तरह पूरी सीरीज बन जाती है। अब आता है एल्काइन, और एल्काइन में क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्काइन। और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका भी फर्स्ट मेंबर कार्बन 2 वाला होता है। यदि कार्बन 2 लिया, फिर इसका डबल करो और उसमें से 2 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा C2H2। हमें कार्बन देखना है और फॉर्मूला फॉलो करना है। तो C2H2, C2 ये, और फार्मूला ये फॉलो हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक, तो इस तरह से हमने 3 फार्मूले पढ़े, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो, मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगी, तुम्हें खुद पहचानना होगा कि ये क्या है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। एल्केन एन, इन और आइन, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, और इसका CnH2n-2। अब मैं लिख रही हूँ C6H10। अब ये देखो कि ये फार्मूला इनमें से कौन फॉलो कर रहा है? कार्बन 6 का डबल करो 12, 2 प्लस नहीं हुआ, डबल भी नहीं है, डबल में से 2 कम है, तो इसलिए ये हेक्साइन है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर में कम से कम एक बार ट्रिपल बॉन्ड जरूर है। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पढ़ते हैं। एल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स, इनका इस कंपाउंड में देखो हम कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये देखो, ये कार्बन और H बैलेंस कर देते हैं, CH3 4 वैलेंसी करनी है, ये 2 बॉन्ड, 2 की ज़रूरत है। H2 1 2 3 1 की ज़रूरत है, फिर यहाँ 3 की ज़रूरत है। 1 2 बॉन्ड काउंट करो और जितने कम हैं उतने H जोड़ दो। फिर यहाँ पर एक H की ज़रूरत है, यहाँ 2 की ज़रूरत है, और यहाँ पर 3, 2 2 और ये 3। अब इस कंपाउंड में तुम्हें सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे लंबी चेन मतलब तुम अपना पेन एक साइड रखो और दूसरे कॉर्नर तक कहीं भी मुड़ जाओ, लेकिन वापस नहीं आना है उस रास्ते से। मान लिया इधर से चले 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन मिल गई। सीधे चल रहे हैं 7 कार्बन की मिल गई। इधर से चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की मिली। तो सबसे लंबी चेन हमारी यही है कार्बन की, हम इसी का सिलेक्शन करेंगे। ये देखो, इसको एक बॉक्स में बंद कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो ग्रुप्स बाहर बचते हैं, तुम ये देखो ये क्या हैं। यदि एक कार्बन है तो ये मिथाइल है,
2 कार्बन है तो इथाइल है ना। एल्केन में से यदि एक H निकल जाता है तो हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। जैसे मेथेन का फार्मूला भी हमने देखा CH4 होता है, मेथेन एक H निकल गया CH3, तो नाम भी उसकी टोन पर ही मिथाइल, एथेन, इथाइल, C2H5। तो एल्केन में से एक H रिप्लेस होने पर हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। अब यहाँ हम इस कार्बन की चेन को नंबर देंगे और नंबर उस तरफ से देंगे जिस तरफ से ये सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप पास पड़ेंगे। यदि हम इधर से नंबर करते हैं 1 2 3, थर्ड पर ग्रुप मिल गया। यदि इधर से लें 1 2 3 फोर्थ पर मिला तो हमें तो इधर से पास मिला, तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सबसे पहले काम सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करा, फिर नंबरिंग दी। अब उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं इनका फर्स्ट लेटर लिख लो। ये मिथाइल है तो ये M से शुरू होगा, ये इथाइल है तो ये E से शुरू होगा। जितने भी ग्रुप्स चेन के बाहर बचते हैं उन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है, चाहे वो किसी भी नंबर पर जुड़े हुए हों। हमें अल्फ़ाबेटिकली ही उन्हें लिखना होता है। जैसे ABCD में E पहले आता है तो हम पहले E को ही लिखेंगे। इथाइल कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? 5th नंबर पर, तो हम इसे लिखेंगे 5 इथाइल। फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, बाकी सब स्मॉल बनेंगे क्योंकि ये एक ही नाम है कंपाउंड का, 5 इथाइल। अब बचा ये ग्रुप, तो थर्ड पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ है 3 मिथाइल। अब अपनी पूरी चेन 8 कार्बन की है, 8 के लिए हम ऑक्ट लगाते हैं और सभी बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन लगाएंगे, ऑक्टेन। अब देखो 5 इथाइल का मतलब बच्चे क्या समझते हैं? यहाँ 5 इथाइल हैं, 5 इथाइल नहीं है। इथाइल ग्रुप 5th नंबर पर जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, 8 कार्बन की चेन है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ऑक्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो इसमें भी हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। जो ये ग्रुप्स इस तरह से श्रिंक करके दे देते हैं C2H5, इन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ C3H7 लिख दूँ तो चेन यही वाली सेलेक्ट होगी, है ना। अब क्योंकि मुझे तुम्हें इसमें एक नई बात बतानी है इसलिए मैंने ये चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3, थर्ड पर ग्रुप मिला, फिर 1 2 3 थर्ड पर मिला। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे, हम अब ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है हम नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल, ई को पहले लिखना है, 5 मिथाइल हेप्टेन। ये हेक्सेन 6 कार्बन वाला और 7 वाला हेप्टेन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब देखो एक साइड यहाँ से अगर चलते हैं तो भी 3rd नंबर पर ग्रुप है, इधर से चलते हैं तब भी 3rd नंबर पर है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, दोनों तरफ से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम इधर से नंबर देते हैं
तो कौन कौन सी पोजीशन पर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप मिलते हैं उन्हें लिखें। 3 पर मिला एक, ये फिर 3 पर एक और मिला और एक 5th पोजीशन पर मिला। ठीक, ये इसके लिए लिखा। यदि हम इस साइड से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस बार हमें 3 पर मिला एक ग्रुप, है ना, और फिर 5 पर 2 मिले, 5 + 5। अब इनकी पोजीशन के अंकों का टोटल करो, कितना हो गया 11 और ये हो गया 13। जिस तरफ से अंकों का टोटल कम आता है नंबरिंग हम उसी तरफ से करेंगे, है ना। या टोटल भी नहीं करना है तो एक मेथड हो रहा है इसका, इन डिजिट को कंसीडर करो। ये 3, ये 3, ये 3, ये 5, ये बड़ा आ गया तो बड़ा नहीं आना चाहिए, सेम सेम चलते रहेंगे तो ठीक है। छोटा आ गया तो उसे ही ले लेंगे, यानी कि हमारी चेन यही सेलेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी चेन को हम छोड़ देते हैं। अब हमने ये लिखा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जो पहले है हम उसे ही लिखेंगे। 5th पोजीशन पर इथाइल है तो ये हो जाएगा 5 इथाइल। 3 पर 2 ग्रुप हैं और दोनों मिथाइल हैं, 3 3। यदि डिजिट एक से ज़्यादा बार आते हैं तो उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं। 3 3 डाई, डाई की स्पेलिंग DI, मिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन की चेन है और सभी बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए आ जाएगा हेप्टेन। अब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्कीन्स का। यदि तुम्हें चेन सेलेक्ट करनी आ गई ना बच्चों, तो तुम ये मानो कि तुम्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर में 90% सीख लिया तुमने, क्योंकि फिर तो क्या है, बस सरनेम चेंज करने हैं। मान लिया बच्चों के नाम हैं ये और सरनेम चेंज करते जाओ। अब हम करेंगे एल्कीन्स, क्या, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। अब यहाँ पर कोई भी चेन ली हमने और ये डबल बॉन्ड लगाया। अब हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, प्रीफरेंस उसे देंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, नंबरिंग हम उसी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया, ब्यूट। जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 में कम नंबर 1 है तो इसलिए हम 1 लेंगे। मान लिया कोई लंबी चेन है, हमने नंबरिंग करी, 5 और 6 के बीच में आता है डबल बॉन्ड, तो हम 5 नंबर को लेंगे। जो नंबर कम होता है उसे लेते हैं। ब्यूट 1 इन। अब देखो बच्चों, जैसे ब्यूट 1 इन, यहाँ ये 1 से सेपरेट हो रहा है, लेकिन ये है एक ही वर्ड, और इन दोनों के जो जब यहाँ ये जुड़ते हैं तो वोबल जरूर आता है। जैसे AEIOU है ना, ये E हो गया। यदि तुम 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करो जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आता है, तो 2 बार के लिए क्या नाम हो जाएगा, इसी को देखो जरा, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4। यदि तुम इसके हिसाब से नंबरिंग करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा। 4 कार्बन है, 1 पर है और 2 पर है, ब्यूटा 1 2 डाई इन। देखो इस बार डाई ने, यहाँ तो ब्यूटीन है, ब्यूटीन यानी कि ई है, वोबल है। अब डाई से यदि मैं ये कहूँ ये हटा दो, ये ब्यूटीन है, ठीक, तो डाई से सेपरेट हो गया ये वर्ड, तो इसलिए यहाँ हम ए लगाते हैं। इसलिए ए आता है ये, क्योंकि वोबल इन नॉमेनक्लेचर में आता है जरूर। तो ये ब्यूटा 1 2 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें।
अब देखो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है, लेकिन हम डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करो, भले ही वो एल्केन वाली चेन से छोटी हो। 1 2 3 4 ये लेंगे हम चेन। अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 तो ये लेंगे। ठीक, नंबरिंग उस तरफ से देंगे जिस तरफ से कम नंबर मिलता है। 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पर ये ग्रुप कौन सा है? 2 कार्बन है तो इथाइल है, तो ये हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन की चेन है। इससे पहले हम लगाएंगे क्या? 2 इथाइल। 2 इथाइल, क्योंकि जो ग्रुप होते हैं बाहर पहले उन्हें ही लिखना होता है। 2 पोजीशन पर इथाइल जुड़ा हुआ है। पेंट 1 इन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब एल्काइंस देखते हैं। एल्काइंस होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 2, और 2 कार्बन वाला एथ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगा रहे हैं हम आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। ठीक, ये देखें। अब इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसका सिलेक्शन यहीं से करना है। इसको जरूर लेना है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन मिल रही है। और दूसरी चेन देखते हैं। 1 2 3 4 2 कार्बन, ये 5 6, तो हम ये वाली चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर वही करो। 4 नंबर पर बाहर मिथाइल ग्रुप मिल रहा है क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। 4 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है। हेक्स 1 आइन, हेक्साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं? OH फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल्स, और यदि इनका UPSC नोमेनक्लेचर करना है हमें, तो एल्केन में से E हटाओ और ओल जोड़ दो, तो ये बन गया एल्केनोल। ठीक, और यदि किसी कंपाउंड में 2 बार OH है या 2 से ज़्यादा बार है, तो क्या होगा? जो एल्केनॉल है, हमने ऑल OH के लिए लगाया, तो यहीं से ये ब्रेक होगा और स्पेलिंग पूरी हो जाएगी एल्केन। और जितने भी हैं जिस जिस नंबर पर हैं वो लगाएंगे डाईओल, है ना। इसी नाम से देख लेते हैं। अब देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल CH3OH, 1 ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। 1 कार्बन के लिए मैथ होता है, तो ये नाम हो जाएगा मैथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल CH2OH, CH2OH, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किसी भी चेन में लगातार 2 बार 2 एडजेसेंट कार्बन पर OH आ जाते हैं, तो वो ग्लाइकोल्स कहलाते हैं। अब नंबरिंग दो, कहीं से भी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 2, क्या नाम होगा? इसके हिसाब से बनाओ। एल्केनॉल, एल्केन 2 कार्बन, एथेन, एथेन ई लगा दिया। ठीक है, 1 2 एथेन, 1 2 डाईओल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। CH2OH,
CHOH और ये CH2OH। फिर नंबर दे दो कहीं से भी, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो तुम्हारा जेल पेन का रिफिल होता है उसके पीछे ये होती है, वाइट वाइट सा जो तुम्हें जेल सा दिखाई देता है वो ग्लिसरीन ही होती है, क्योंकि जेल रिफिल की इंक जल्दी सूखती है, इसलिए ये इसको प्रोटेक्ट करती है, जल्दी सूखने से रोकती है। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होते हैं CHO, C डबल बॉन्ड OH, CHO एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड्स का ये देखो नोमेनक्लेचर होता है एल्केनल। एल्केनल, इसमें अल लग जाता है, ठीक। CH3 CHO। अब जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है नंबरिंग उसी तरफ से स्टार्ट करते हैं, 1 2। ऐसे कई फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें C है और नंबर 1 उसे ही देते हैं, जैसे एल्डिहाइड CHO, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइनाइड, एमाइड CONH2, है ना, एस्टर COO। तो इन्हें ही पकड़ो और नंबर 1 इन्हें ही देके चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा इसी के हिसाब से बिल्कुल एथेनल। एथेनल। अब यदि 2 बार CHO ग्रुप आ जाए तो फिर यहीं से ब्रेक करो, E और डाईअल। फॉर एग्जाम्पल CH2 का होल 6 CHO और ये CHO। तो ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 7 8, है ना। 2 से 7 तक यहाँ है और 8वां कार्बन यहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन डाईअल। इसमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि या तो फर्स्ट नंबर पर होगा CHO ग्रुप या लास्ट पर होगा, तो ये हो गया ऑक्टेन डाईअल। बिल्कुल ऐसे ही COOH ग्रुप वाले कंपाउंड्स की नंबरिंग करते हैं। इनका नाम देखो जरा, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, और इनका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCOOH। फिर नंबर 1 इसे दो। नेक्स्ट देखो, ये COOH, ये CH3 CH CH2 CH3, ये हो जाएगा एक कार्बन है तो मैथेनोइक एसिड, ठीक। फिर नंबर 1 इसे देंगे, 2 इसे। अब इधर नहीं मुड़ना है, इधर ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं, 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। चेन हमारी ये है ना, इसे पूरे को ले लो ग्रुप में, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब साइनाइड्स ग्रुप का देखो, साइनाइड्स क्या होते हैं, साइनाइड्स में एल्केन नाइट्राइल का IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल CH3CN, इसमें भी कार्बन है 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। एक इसी का अपोजिट होता है NC। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, CH3NC, यहाँ इन दोनों C के बीच में N आ गया, तो इसलिए नंबरिंग इस तरफ से होगी, यानी कि ये हो जाएगा CH2, अगर एक और बढ़ा दें CH3, नंबरिंग इधर से लेनी है 1 2,
तो ये हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। जो इनके ये नाम है बच्चों, ये IUPAC में भी यही है और इनके सिंपल नेम भी यही होते हैं, आइसोसाइनाइड। अब आ जाएं कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। इनका IUPAC नेम होता है एल्केनॉन। ठीक, एल्केनॉन। एक ये जब भी होगा हमेशा 2 कार्बन के बीच में तो होगा ही होगा। ये देखो जरा, नंबरिंग उस तरफ से दो जिस तरफ से ये पास पड़ता है, 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। इसमें ये पोजीशन बतानी पड़ेगी कहाँ पर है। देखो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 5 कार्बन वाले में फ़र्क पड़ेगा। वहाँ 2 पेंटेनॉन भी हो सकता है, वहाँ 3 भी हो सकता है। तो इसमें ब्यूटेन 2 ऑन भी सही है और ब्यूटेनॉन भी सही है। ब्यूटेनॉन दोनों ही नाम सही हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ईथर। ईथर ग्रुप होता है O और ईथर के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। देखो ईथर की भी 2 वैलेंसी फ्री हैं, यहाँ भी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ये जोड़ दिया CH3 CH2 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 एंड CH3। देखो O जहाँ भी है उसके दोनों तरफ के कार्बन काउंट करो, जिस तरफ कम है उसे O के साथ बॉक्स में बंद कर दो। ठीक, चाहे वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब इधर आया है, जो भी इनकी तरह लो तो ये नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2, इथॉक्सी। 2 कार्बन है तो एथ होता है इथॉक्सी। और 1 2 3 प्रोपेन। ठीक, अब जैसे ये है CH3O CH3, ये क्या हो जाएगा, इसमें तो कहीं भी बॉक्स में बंद कर लो, बराबर है। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है एस्टर। एस्टर ग्रुप होता है COO। इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। ये देखो जरा, COO CH3 और ये CH3। एल्काइल एल्कानोएट कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर। एस्टर ग्रुप की वजह से जो फूलों और फलों में मीठी गंध होती है वो इसी की वजह से होती है। तो इनका IUPAC नेम है एल्काइल एल्कानोएट। अब देखो जरा, इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन यहाँ है तो हम इसे पकड़ेंगे और इसकी जहाँ से कार्बन जुड़े हुए हैं वहीं से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग की, 1 2। इसके सामने वाला जो ग्रुप है वो एल्काइल की तरह लेंगे। एल्काइल यानी कि मिथाइल एक कार्बन है और 2 कार्बन इसमें है, तो ये हो जाएगा एथेनोएट। तो ये हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट। अब बच्चों मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैंने एक एक 2 एग्जाम्पल लेकर तुम्हें बताया है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो ग्रुप रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।